नमस्कार दर्शकों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। दर्शकों, राहु राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो खुश हो जाइए, माला माल हो जाएंगे। राहु परिवार में बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ राहु किससे दृष्ट है? 8वें घर से केतु से दृष्ट है। तो सीधा सीधा मतलब हुआ, ये आपको परिवार में शांति से रहने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस आप अपना परिवार छोड़कर कहीं दूर जॉब करने चले जाएं या दूर रहने लगें, या परिवार में आप यदा कदा आ सकते हैं। परमानेंटली आपको परिवार में रहने नहीं देगा, परिवार से अलग कर देगा, रीज़न कोई भी हो, XYZ। दूसरी बात, स्पीच का घर है, आपको फोर्सफुल स्पीच देगा, नेता बना देगा, पॉलिटिशियन बना देगा, किंग बना देगा। मतलब धाकड़ होगी आपकी स्पीच, आप बोलना शुरू करेंगे तो बोलते चले जाएंगे, पावर होगी, इम्प्रेसिव होगी। जितने भी एसेट्स होंगे, मतलब गहने के रूप में, कपड़े के रूप में, घर की सजावट के रूप में, जो भी एसेट, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि राहु की तो डिज़ायर है, दुनिया की हर चीज़ पाना चाहता है। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में बैठ गया, जो कि हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन है, हर वो चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाहेगा जो दुनिया में बड़ी से बड़ी कीमत पर मिलती है। अब लेकिन क्योंकि राहु को जो साउथ नोड है केतु, वो इंटेंशन पर काम करती है, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन, आप चाहे पैसा कितना भी कमा रहे हैं, बहुत माला माल कर देगा, आपके पास करोड़ों रुपया होगा, लेकिन सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि केतु 8वें घर से 7वीं दृष्टि से आपको देख रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो पैसा कमाया है उसको स्पिरिचुअलिज्म पर खर्च कीजिए। उसे खर्च करते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि ये मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, नहीं तो रातों रात आपकी बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है। आपकी दुकान, डिपेंड करता है कि कौन सा मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है, उसमें आग भी लग सकती है, रेड पड़ सकती है। और देखिए, ये ना अनकन्वेंशनल वे से पैसा कमाता है राहु, जैसे अंडरवर्ल्ड से कमाएगा, धोखाधड़ी से कमाएगा। तो इस टाइप का पैसा कमाया हुआ क्या फल देगा? तो जब भी राहु सेकंड हाउस में है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पैसा सट्टे से, बुरे कामों से नहीं कमाना है। कमाई जो आपकी होनी चाहिए वो सात्विक होनी चाहिए। मान लीजिए, और जो उसका धन का व्यय हो वो भी अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, तब तो राहु ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ हाउस में बैठा हुआ है, वेल्थ में बैठा हुआ है, तो सारी चीज़ें इकट्ठा करके देगा, बट ये जनरली उस रास्ते पे जाता नहीं। और मान लीजिए आपके राहु के साथ सन आ गया या सूर्य इसको देख रहा है, तब क्या होगा? तब ये नहीं कि आपने पैसा कमा लिया, इसका मतलब है आपने अपनी पहली संतान बर्बाद कर दी। अगर राहु के साथ सूर्य आ गया या उसकी दृष्टि पड़ गई, आपने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी पहली संतान का भविष्य खराब हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर राहु
इज इन सेकंड हाउस कि आपकी अर्निंग का ज़रिया क्या है, आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कोई एक ज़रिए से तो पैसा कमाया नहीं जाता, क्योंकि केतु लिंक्ड है ना, केतु कभी भी ये नहीं चाहता, और केतु मोक्ष कारक है। आप मोटिवेशन है, लेकिन केतु आपको देख रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है कि पैसा कमाओ, लेकिन सही रास्ते से सही इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज इसका असर आपकी पहली संतान पर पड़ेगा। राइट? तो आई कंक्लूड कि वेन एवर राहु इज इन सेकेंड हाउस, इट सेपरेट्स you from your family. It gives a very good speech. You will be fond of eating, and you will be having all assets in your life, but there will be ups and down depending on the way you go forward in your life. Thank you very much. In case you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड हीलर डॉक्टर सुजाता कपूर, जिनका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगी, तो आप उनसे मिस्टिक हीलिंग, टैरेट रीडिंग के लिए उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई रिकमेंड हर, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हैं, बट उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया अपनी इस कला को। नाउ ऑन माई रिक्वेस्ट, personal request, she has agreed to it, and she has made a WhatsApp group, Spiritual Rainbow, on which daily she is giving free remedies and also gives tarot reading. Till New Year, she'll be giving free readings, and if you join the group, you can have paid reading. I think 500 per reading, or yes, 500 and per question, 500 per question. So thank you very much for listening me so patiently.